हाँ जी, लिख दो हिंदी इसकी। ओके भाई, देखो इधर। जब एथिल अल्कोहल को सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में 140 डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर प्राप्त होता है। और अभिक्रिया लिख दो, डाई एथिल ईथर जब इसे इसकी उपस्थिति में इतने डिग्री सेल्सियस पर गर्म करते हैं। और याद रखना, टेम्परेचर 170 कर दिया ना तो एथिलीन बन जाएगा, एथीन बन जाएगा, एथीन। जल्दी करो फटाफट जरा, चैन नहीं है। ये कॉमेडी सोच होने के लिए है। कैल्विन में होता तो कितना होता, ये तो बहुत भयंकर होता यार। इसमें 273 जोड़ देते। हो गया। नीचे लेंगे क्रिया विधि। क्रिया विधि मतलब ये बना कैसा था, हम वो क्रिया विधि लिख रहे हैं इसमें। डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि में ये हो गई विधि। अब तुम इतनी जगह छोड़ दो क्योंकि मैं बैठाने वाला में से। देखो ये सबने बता लिए, हो गया। अब इसे ध्यान से देख लो अभिक्रिया को। 2 एथिल अल्कोहल यूज किए गए हैं, H2SO4 लिया गया है और ये बना है, जल का अणु भी निकला है। तो ये सब स्टेप बाय स्टेप इसमें सब आने वाले हैं। हम क्रिया विधि लिख रहे हैं। होश में होकर सही से देख लेना एग्जाम में कि डाई एथिल ईथर बनाने की प्रयोगशाला विधि आई है, क्रिया विधि आई है। क्या उठाई से पेल दो सबको। तो ज़्यादातर क्रिया विधि आने के चांस रहते हैं क्योंकि नॉर्मली अभिक्रिया तो बहुत सारी पूछी जाती हैं। अब देखो उधर क्रिया विधि। अब क्रिया विधि में देखो जरा, क्रिया विधि में तुम्हें कुछ ऐसे देखना है कि इसके निम्नलिखित चरण हैं, ऐसे लिख देना, इसके निम्नलिखित चरण हैं। अब नंबर 1, नंबर 1 में है प्रोटॉन का एथिल अल्कोहल के एक अणु से संयोग। अब प्रोटॉन का मतलब होता है H+। एथिल अल्कोहल को ना फुल खोल के लिख सकते हैं हम, जितना हम इसे दिखा सकते हैं। बहुत सारे काम करेंगे जो कि हमें इसमें दर्शाने हैं। और क्या होगा देखो, ये आ जाएगा H+। H+ कहाँ से आया होगा
ये H2SO4 से लिया गया उधार थोड़ी देर के लिए, ठीक है जी। अब जब उधार ले लिया तो ये आएगा, देखो इससे संयोग करने के लिए, अब संयोग करने के लिए कोई कहे सिर्फ ऑक्सीजन से ही क्यों कर रहा है, क्योंकि ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में इतने इलेक्ट्रॉन हैं अभी बचे हुए जो कि अभी ये खर्च कर सकता है, तो इसे देगा और इससे फिर बंद भी बना लेगा। तो ये जो ना इससे आके संयोग करेगा, क्योंकि इस पर भी इलेक्ट्रॉन इतने बचे हुए हैं और बाकी किसी पे है नहीं। एच ये तो फॉर्मेलिटी पूरी करने के लिए होते हैं बस, और यहाँ का ये एच जैसे जुड़ेगा ना तो इस पर एक बंद की अधिकता हो जाती है, प्लस आ जाता है। ऐसा समझ लो या ऐसा समझ लो कि इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन त्यागा होगा और उसके साथ बंद बनाएगा, तो त्यागने की वजह से इस पर प्लस आ गया। अब सेकंड स्टेप में ये ना सेम स्टेप इसके वही चल रहे हैं जो निर्जलीकरण में चले थे। निर्जलीकरण अभी तुमने अल्कोहल में पढ़ा था, तो निर्जलीकरण में जो स्टेप होता है ना वही है इसमें भी, बस एक स्टेप थोड़ा सा बढ़ जाता है एथिल अल्कोहल वाला लास्ट में। अब जी इसमें हमें H2O का अणु भी निकला था, तो हिंदी लिखेंगे जरा, जल के अणु का निष्कासन, जल के अणु का निष्कासन, और जल के अणु का निष्कासन जब निकालेंगे हम इसमें से तो CCOH प्लस H, स्टेप बाय स्टेप देखते रहेंगे इसे। देखो बंद टूटेगा, बंद टूटेगा किधर, कार्बन ऑक्सीजन में किसकी विद्युदात्मकता अधिक है, ऑक्सीजन की, तो बंद टूटेगा ऑक्सीजन की ओर, और जब ऑक्सीजन की ओर टूटेगा तो इस पर तो माइनस आ जाएगा, इस पर प्लस आ जाएगा। जब तीर लगा के दिखाओगे तो फिर आवेश भी दिखा दोगे, ऐसे नहीं दिखाओगे आवेश। तो अब देखो अब बना कार्बोनियम आयन C और जी, कार्बोनियम का मतलब होता है कि प्लस वाला, कार्बेनियम का मतलब होता है माइनस वाला, तो हमेशा कार्बोनियम ही बनता है ज़्यादातर। और ये जल काणु निकल गया, अभी कह में ध्यान से देखोगे तो हमारा ये स्टेप पूरा हो गया, जल काणु तो निकल गया। अब ये है, अब इस पूरे को ना तुम ऐसा समझना जैसा कि ये H प्लस है, अब ये H प्लस दोबारा से इसके साथ जुड़ेगा इसे, तो ऐसे ये पूरे का पूरा प्लस ना, अभी एक एथिल अल्कोहल का अणु और रह गया है, दो थे ना इस पूरी अभिक्रिया में, तो एक तो खर्च कर दिया, अभी एक रह गया है। जब एक रह गया है तो थर्ड स्टेप में हम लिखेंगे कि कार्बोनियम आयन, चाहो तो तुम इसके नीचे कार्बोनियम आयन लिख सकते हो, कार्बोनियम कर देना तो धनायन ऑटोमेटिक है ना, कार्बो धनायन लिखो फिर, तो कार्बोनियम आयन का एथिल एल्कोहल के दूसरे अणु से संयोग, अब दूसरे अणु से संयोग जब होगा H ये है जी। अब इतना करने के बाद प्लस, देखो इसे ना मैं उल्टा करके लिख रहा हूँ, C इधर जो है ना वो तो हम H3 लिख रहे हैं, इधर प्लस लिखा रहे हैं, समझ में आए, CH2 CH3 हो गया, उधर CH3 CH2 था। क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि ये इससे क्रिया करने वाला है। अब ये पूरे का पूरा ऐसे जुड़ेगा। अब इससे अच्छा ना तुम इसे ना H को, ये जो हमारा H है, तुम इसे H को नीचे दिखा दो, क्योंकि सामने से आके जुड़ जाएगा। अब जब इससे आगे जुड़ेगा तो ऐसा समझना कि एक इलेक्ट्रॉन ये से देगा, ये तो उदासीन हो जाएगा, इस पर प्लस आवेश आ जाएगा। या ऐसा सोचोगे ऑक्सीजन दो बंद बनाता है, एक तीसरा बंद और आ जाएगा तो प्लस की अधिकता हो जाएगी, कैसे भी समझ सकते हो, जैसे कि यहाँ 3 बंद हो गए थे ऑक्सीजन के। तो दोनों स्टेप होते हैं तुम्हारे पास समझने के लिए। अब C और यहाँ O आ जाएगा, ये H इससे लग जाएगा, C और ये C। यहाँ कार्बन की हर जगह 4 संयोजकता पूरी करनी होती है, तो बाकी ये H लग जाते हैं, ये इस पर प्लस आ गया होगा। लो जी, ये हमारा इतना बन गया, क्योंकि अभी इसके पास जो है ना कर्जा चल रहा है, उधारी है अभी बचा हुई, क्या है
एच जो इसने लिया था अब वो सब वापस भी देना है, क्योंकि काम चलाना है अभिक्रिया में, स्टार्ट करने के लिए तो ले लिया था, लेकिन क्योंकि ये तो उत्प्रेरक है, अभिक्रिया में भाग नहीं लेता, तो जितना इसने भाग दिया वो वापस अपना लेके छोड़ेगा। तो एच जो वापस H2SO4 में जाएगा, तो कहाँ से जाएगा, यहाँ से। एच में और O में बंद टूटेगा ऑक्सीजन की ओर, तो इस पर माइनस जाएगा, तो प्लस माइनस उदासीन हो जाएंगे, इस पर प्लस रह जाएगा, ये अलग हो जाएगा। तो हम लास्ट में चौथा स्टेप लिखेंगे, H प्लस लिख दो या प्रोटॉन लिख दो, प्रोटॉन का निष्कासन, और प्रोटॉन का निष्कासन में COCC। अब देखो इधर ये H प्लस है यहाँ, हाँ जी, और ये आ गया, बंद टूटेगा। जब बंद टूटेगा, कौन सा ये ऑक्सीजन को, इस पर माइनस, इस पर प्लस, तो ये पूरे का पूरा उदासीन अणु हो जाएगा और ये डाई एथिल ईथर हो जाएगा। और जी ये है वो उधारी जो इसने वापस दे दी। और यहाँ लिख सकते हो तुम डाई एथिल ईथर बना है। तो ये होती है इसकी क्रियाविधि पूरी की पूरी। कितने स्टेप में आई है, 1 2 3 4 स्टेप में आ गई है। इससे पहले जो हमने निर्जलन की क्रियाविधि लिखी थी ना, तो वो 3 स्टेप में आई थी। इसमें एथिल अल्कोहल वाला स्टेप एक बढ़ जाता है। अब जिसे पता चल रहा होगा वो समझ रहा है, उतार दो। क्या करा, क्या करवागे, मुझे पता आएगा नहीं कोई। अरे तुम्हारे तो मैं रग रग से बाकी में सबकी। हम कहीं को जा थोड़ा रहे, आ जाओ। तो फोटो दिखाई दे रहा है कि ये हुआ है सामने से, उसमें तुम कुछ नहीं करोगे, बना बनाया दिखेगा तुम्हें, वो विधि है। और प्रयोगशाला विधि में एक रिएक्शन होगी कि इससे ये कर करके ये बना है, वो भी किसी और ने की होगी। खेल खेल लें। यार क्या हो रहा है, वो रहने दो।
अरे बोलो मत भाई। बनाओ यार। उधर देखो सर, ये नल की जो है वो द्रव तक जाएगी, ये छोटी रहेगी, सुन लेना। ये नल की द्रव में जाएगी और ये छोटी रहेगी, ये द्रव में डूबेगी, मतलब बिल्कुल भिड़ भी जाएगी इससे, बिल्कुल टच हो तो भी। हाँ जी। हाँ जी। और रुक जाओ, हो गया ये। अरे रुको रुको रुको, अरे बोलो मत यार। एक ना वो कुछ नहीं, तुम्हें बना दोगे आराम से, एक लाइन और। अरे वो सही है, गलत तोड़ना ही है कुछ भी यार। यहाँ जगह होगी, इधर जगह होगी, कहीं तो होगी। हाँ जी।
बस जी बना लो। कॉपी में बनाएंगे सर। ये जो कॉपी में बनाने कह रहे हैं ना सर, ऐसे चित्र बना के यहाँ खड़े हुए हैं, ऐसे ना अब हम आगे खड़े हो गए यहाँ। हाँ पूरा कंप्लीट। 62 में एक फ्लास्क में सांद्र H2SO4 भरकर उसमें एक कीप तथा एक थर्मामीटर लगा देते हैं। उसमें एक कीप तथा एक थर्मामीटर लगा देते हैं। कीप की सहायता से थर्मामीटर लगा देते हैं। कीप की सहायता से एथिल अल्कोहल बूंद करके मिलाते हैं। एथिल अल्कोहल बूंद करके मिलाते हैं। बूंद करके मिलाते हैं। और जब इसे बालू उष्मक रख दिया था क्या? और जब इसे बालू उष्मक पर रखकर गर्म करते हैं तो 140 डिग्री सेल्सियस पर, बालू उष्मक पर रखकर गर्म करते हैं तो 140 डिग्री सेल्सियस पर डाई एथिल ईथर की वाष्प बनने लगती है। गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर की वाष्प बनने लगती है। बालू उष्मक पर रखकर गर्म करते हैं तो डाई एथिल ईथर की वाष्प बनने लगती है, जिसे नली की सहायता से संघनित्र में प्रवाहित करते हैं। जिसे नली की सहायता से संघनित्र में प्रवाहित करते हैं और बर्फ में रखे ग्राही में संघनित्र में प्रवाहित करते हैं और बर्फ में रखे ग्राही में डाई एथिल ईथर द्रव अवस्था में एकत्रित हो जाता है। डाई एथिल ईथर द्रव अवस्था में एकत्रित हो जाता है। हाँ जी, इसके भौतिक गुण लिखेंगे कल। भौतिक गुण आ जाने कल नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। भौतिक गुण इसके 2-3 किए बस, रासायनिक गुण की। एल्डिहाइड कीटोन तथा कार्बोक्सिलिक अम्ल